एहतराम के काबिल बनाया। इकराम और एहतराम, ये दोनों लफ्ज़ थोड़ा सा इख्तिलाफ है, थोड़ा सा इसमें लफ्ज़ के लिहाज से। माना एक है, एहतराम के काबिल बनाया इंसान को, इंसान को इज्जत दे दी। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, बेहतरीन सूरत दे दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बात करने की एक सिफत दे दी। किसी और मखलूक में है? इंसान के सवा किसी और मखलूक में ये ताकत, बेहतरीन सूरत वाली मखलूक हो, उसको अकल हो, बात करने का सलीका हो, इंसान के बगैर कोई और मखलूक नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान की इज्जत की है, एहतराम किया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ये आयत का हिस्सा। अल खल्क़ अयालुल्लाह, जो हदीस पढ़ी, मखलूक अल्लाह का अयाल है। जितनी भी मखलूक है, ये परिंदे, ये जानवर, जितनी भी मखलूक है वो अल्लाह की अयाल है। चलो ना, जितनी भी मखलूक है, समझा नहीं? इंसान के सिवा जितने भी इंसान हो, परिंदे हों, जानवर हों, जितने भी मखलूक है, सारी की सारी अल्लाह का अयाल है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेहतरीन तुम में से वो है जो मेरे अयाल के साथ अच्छा सलूक करे। तुम में से बेहतरीन वो है जो मेरे अयाल के साथ अच्छा सलूक करे, वो बेहतरीन है। समझा नहीं? किसी अल्लाह वाले से पूछा गया कि क्या मामला हुआ आपके साथ, तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये समझा था शायद अल्लाह ताला ने मेरी इबादत की वजह से, पढ़ने पढ़ाने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ी दी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, इबादत की वजह से तुम्हें माफ़ी नहीं मिली। बिल्ली तड़प रही थी सर्दी में, उसके ऊपर चादर रखी थी, इस वजह से मैंने माफ़ी दे दी। अल्लाह का अयाल है ना, अल्लाह के अयाल के साथ अच्छा सलूक करे कोई। इबादत ज़ाय हो गई, बिल्ली के ऊपर चादर रखी थी, वो काम आ गई। कुत्ते को पानी पिलाया, औरत की मग़फ़िरत हुई नहीं हुई? अल्लाह का अयाल है ना। एक अल्लाह वाला लिख रहा था, कलम से लिख रहा था, स्याही का धब्बा हो गया, कलम को रोका, थोड़ी देर के लिए कलम रोका। उसकी ये नीयत नहीं थी कि मैं कोई नेकी का काम कर रहा हूं, कलम को रोक दिया है। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि अल्लाह ताला ने इस अमल की वजह से माफ़ी दे दी। वो मक्खी प्यासी थी, वो मक्खी, ए मेरे बंदे, तूने अपने कलम को रोका था, ये अमल मुझे इतना प्यारा लगा कि इसकी वजह से तुम्हें माफ़ी मिल गई। मक्खी आकर वो चूसने लगी, प्यासी थी ना मक्खी। तो मखलूक अल्लाह का अयाल है अजीजों। औरत थी, फाजला थी, आलमा थी, अल्लाह वाली थी, नेक सालेह औरत थी। एक दफा दूध रखा था, दूध वो बिल्ली ने पी लिया, उस पर गुस्सा किया, बिल्ली को बांध दिया। बिल्ली को बांध दिया। अल्लाह ताला इतने नाराज हुए कि उसके सारे नेक आमाल ज़ाय कर दिए। उस बिल्ली की वजह से जहन्नम में तड़प रही है। वो औरत जो नेक सालेह औरत थी, वो बिल्ली की वजह से तड़प रही है, जहन्नम में। तो मखलूक अल्लाह का अयाल है, जो मखलूक अल्लाह का अयाल है। आपके पास जो जानवर है, जो पालतू जानवर है, अगर उनके हुकूक का आप ख्याल करें कि यार उनको घास मिली है, उसको पानी मिला है, उनकी ख्यालदारी करनी है, और वजन से ज्यादा उनके ऊपर बोझ भी नहीं रखना। अल्लाह ताला ने इंसान की इज्जत की, जो न सुभान अल्लाह। वलक़द कर्रमना बनी आदम। एक तो ये कि आदमी किसी से मिले तो खंदा पेशानी से मिले,
खंदा पेशानी से मिले। दूसरा ये कि जब आप किसी से मिलते हैं तो नरम गुफ्तगू करें, लहजे को नरम रखें, सख्त लहजा इख्तियार न करें। ये नहीं कि आया तो बस घर में कर्फ्यू लग गया, फिलहाल साहब आ गया, फिलहाल बड़ेरा आ गया, कर्फ्यू लग गया। नहीं, एक तो खंदा पेशानी से मिले, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, दूसरा लहजा आपका नरम होना चाहिए। आई वो समझ में? दो सहाबी हैं, कादिसिया गए, उस कादिसिया में थे, एक जनाजा आ रहा था, जनाजे को देखकर दो सहाबी खड़े हो गए। तवज्जो करें, वक्त मुख्तसर है, बातें भी मुख्तसर मैं कर रहा हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। वो जनाजे को देखकर खड़े हो गए दोनों सहाबी। तो किसी ने कहा कि ये मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये मुसलमान का जनाजा नहीं है। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने दलील दे दी, जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। वो दो सहाबा कराम जो कादसिया गए हैं, जो काफर का जनाजा देकर खड़े हो गए, वो अपनी इस अमल का दलील दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक जनाजा आ रहा था। जनाजा किसका था? यहूदी का। जनाजा किसका था? यहूदी का जनाजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, क्या दोनों सुभान अल्लाह, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहूदी का जनाजा है। सहाबे कराम ने फरमाया यहूदी का जनाजा है, आप खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान तो है ना, इंसान तो है, इंसानियत का इकराम करना है, इंसानियत की इज्जत करनी है, इंसान तो है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, अल्लाह तआला की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, दफ्तर में एक जमादार था, एक भंगी था, एक ईसाई था, काम करता था। एक दफा हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया कि हाथ धो लो और आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ। सारे कह दो सुभान अल्लाह, आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ। कि हजरत मैं आ जाऊं? भैया तुम आ जाओ, तुम। वो जमादार, वो ईसाई हाथ धोकर आया और हजरत के साथ खाना खा रहा है। हजरत ने एक आलू उठाकर उसके मुंह में रखा तो आधा आलू उसने खा लिया। ये जो खाना खाकर चला गया, थोड़ी देर के बाद आया, आधा घंटा गुजरा था, आया, बीवी को भी साथ लाया, बच्चे को भी साथ लाया कि हजरत कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होता हूं। क्या बात है अजीजों, इंसानियत की इज्जत करनी है अजीजों, इंसान जात का इकराम करना है। आज हम मुसलमानों का इकराम नहीं कर रहे, मुसलमानों की इज्जत नहीं कर रहे। इंसान जात का इकराम करना है, इंसान जात की इज्जत करनी है। वलकद कर्रमना बनी आदम, कुरान कह रहा है। आतिम दाई की बेटी कैद होकर आई, मस्जिद नबी के साथ छपरा नुमा कमरा बनाया गया, उसमें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते तो वो कहती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मेरे ऊपर एहसान कर दे, मेरे ऊपर एहसान कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर एहसान कर दिया, उनको खर्चा दे दिया, उनको कपड़े दे दिए और उनके रिश्तेदारों के साथ उनको हवाले किया कि इनको अपने घर, अपने इलाके में पहुंचा दो। काफर है, कुफर की हालत है, हातिम ताई की बेटी है, कुफर की हालत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इकराम कर रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं, उनको खर्चा भी दे रहे हैं, उनको कपड़े भी दिए और उनको अपने रिश्तेदारों के हवाले किया, इनके घर पहुंचा दो। जब घर, तवज्जो करें, जब घर पहुंचे तो हातिम ताई का बेटा था, क्या माना इसका भाई, बताओ तो सही क्या मामला हुआ, बता तो सही क्या मामला हुआ। तो वहां जाकर, चूंकि औरत थी, मालूम नहीं कि क्या मसला हो गया हो तो उस बहन ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क की तारीफ की।
अखलाक की तारीफ की। तो बहन ने कहा कि मेरा भाई, मैं आपको मशवरा देती हूं कि तुम जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाओ, तुम भी जाओ और गुलाम बन जाओ। आया कौन? अदी बिन हातिम। क्या नाम था? अदी बिन हातिम, हातिम ताई का बेटा। आप सल्लल्लाहु की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहा है, अभी तक वो मुसलमान नहीं हुआ। अजीजों तवज्जो करें, इंसानियत की इज्जत का एहतराम सीखना है तो इस्लाम से सीखो। खिदमत में वो आया, अदी बिन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर उठकर अपनी जगह पर बिठाया, अपनी जगह पर उसको बिठाया, अदी बिन हातिम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए। अल्लाहु अकबर। वो अखलाक देकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क को देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इंसानियत का इकराम यह है अजीजों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत एक सहाबी आया, बाहर से आया, बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि जगह नहीं दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक फेंक दी, बैठो इधर, इस पर बैठो, इस पर बैठो। तो वो बैठना कैसा था? उसने तो अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को आंखों पे रखा, आंखों में रखा। क्या माना? ये सबक मिल रहा है, जो आए उसका आप इकराम करें, अपनी जगह से थोड़ा हिल जाएं, ताकि उसको पता चले कि इसने मेरी इज्जत की है, ताकि उसको पता चले कि इसने मेरी इज्जत की है। अपनी जगह से थोड़ा हिल जाए, चाहे कि जगह पड़ी हुई है, फिर भी आप अपनी जगह से हिल जाएं। ये इकराम है, तो ये इकराम है, मुस्लिम है। एक औरत, काफरा औरत है, बच्चा उसका गुम हो गया है, घूम रही है, पर परेशान है, घूम रही है। उस परेशानी के आलम में उसकी सर से चादर गिर गई, सर से दुपट्टा गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया, ये मेरी चादर उस औरत को दे दो, ये मेरी चादर उस औरत को दे दो। हजरत अबू दर का गुलाम है। कभी कोई इंसान है, गुस्सा आ गया तो कहने लगा, हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, या इब्ने सौदा, या इब्ने सौदा। क्या हुआ ना? एक काली के बेटे, काली के बेटे, सौदा कहते हैं काली, काली के बेटे। आप सबको पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तक वो जाहिलियत की बातें नहीं गई, जाहिलियत की बातें नहीं गई। तो परेशान हुए, अपने आप को मलामत करने लगे। तो हजरत अबू ज़र ने फरमाया, उस गुलाम से कहा कि मैं सो जाता हूं, और वो सो गए। हजरत अबू ज़र सो गए। कहा कि अपना पांव मेरे रुखसारों पे रख दो, ए गुलाम तू अपने पांव को मेरे रुखसारों पे रख दो। अंदाजा तो करें अजीजों, इस्लाम ने क्या सबक सिखाया। जंगों में देखें, तारीख खोल कर देखें, इस्लाम की तारीख खोल कर देखें। अगर लड़ाई होती थी तो हुक्म यह था कि औरतों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना। इस्लाम की एक खुसूसियत है, क्योंकि औरत कमजोर जात है, कमजोर जात पर हाथ नहीं उठाना। कह दो ना सुभान अल्लाह। बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना, बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को, इब्ने आदम में काफर भी आ गए, ईसाई भी आ गए, यहूदी भी आ गए, जो भी इंसान जात है वो सारे आ गए। सारी इंसानियत को हमने इज्जत दे दी है। वलकद कर्रमना बनी आदम। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी मखलूक अल्लाह का। समझा नहीं? आज इंसानियत की तजलील हो रही है अजीजों, इंसान जात की तजलील हो रही है। कोई परवाह नहीं है, मुसलमानों को परवाह ही नहीं है। मुसलमानों के ऊपर बमबारी हो रही है, मुसलमान शहीद हो रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, खाने को कोई चीज नहीं मिल रही, मुसलमान नींद में पड़ा हुआ है। कब जागेगा ये मुसलमान? कब उठेगा ये मुसलमान? कब मुसलमान को गैरत आएगी?
हज़रत साईं अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए। एक शेर जो आया, वो वाक़या बयान कर रहे हैं। शेर जो आया तो एक चरवाहा था, उसने शेर को पाला था, छोटा था, बड़ा हो गया, पाला था। एक शेर जो आया तो बकरियां तो भाग गई, ये शेर भी भागने लगा। गल समझ में थी? चरवाहे के पास एक शेर था, बकरियां भी थी। वो जो दूसरा शेर जो आया, वो भबर शेर जो आया, तो उसको देखकर बकरियां तो भाग गई, वो शेर भी भागने लगा। तो चरवाहे ने कहा, अरे तू तो शेर है, तू तो मुकाबला कर, तू शेर का मुकाबला कर। क्या कि मैं शेर का कैसे मुकाबला करूं? मैंने बकरियों का दूध पिया है। चाचे, बकरियों का दूध पिया है। ये कोई मेरी खाला है, कोई मेरी अम्मी है, कोई पूपी है, इसका दूध पिया है। उस दूध पीने की वजह से उसमें बुज़दिली आ गई। उस दूध पीने की वजह से, बकरियों का दूध पिया था, उसकी वजह से उसमें बुज़दिली आ गई थी, तो इस वजह से वो भाग गया, भागने लगा। तो इन मुसलमानों ने इनका दूध पिया है, यहूदियों ईसाइयों का दूध पिया है, उनकी गुलाम बन गए हैं। अब वो कैसे मुकाबला करेंगे? और एक एक को मार रहे हैं। अफगानिस्तान को तबाह किया, इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, अब वो लेबनान के पीछे पड़े हुए, यमन के पीछे पड़े हुए, ईरान के पीछे पड़े हुए। अब ये मुसलमान कब जागेगा? कब इसको गैरत आएगी? मुसलमान तो मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान को मुसलमान का जसदिन वाहिदिन, एक जिस्म की मानिद है। तवज्जो करें, आखिरी जुमले हैं। मुसलमान एक जिस्म की मानिद है। अगर जिस्म को एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म बेकरार होता है। भाई उंगली को तकलीफ पहुंच गई, दांत में दर्द हो गया तो पूरा जिस्म दर्द में मुब्तला होता है, नहीं होता? तो मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, अगर एक मुसलमान को तकलीफ तो सारे मुसलमान उस तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें। भाई गल समझे में बात समझ आ रही नहीं आ रही? दूसरे मुसलमान उस मुसलमान की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें। अगर तकलीफ नहीं समझ दे तो उसके ईमान में नुक्स है, उसके ईमान में नुक्स है। दूसरे मुसलमान उस मुसलमान की तकलीफ को समझें। समझने का हर एक अपने ऐश परस्ती में है, मुसलमान की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझा जा रहा। अजीजों, जहाद फर्ज हो चुका, जहाद फर्ज हो चुका है। उस इलाके करीब के इलाकों पर जहाद फर्ज हो चुका। उठो, अभी बैठना नहीं है। अभी बैठना, अभी तबलीग नहीं करनी, अब जहाद करना है। अब क्या करना है? जहाद करना है। अभी अगर वो नहीं उठ रहे, पड़ोसी मुल्क नहीं उठ रहे, जो दूसरे उसके पड़ोस में मुल्क हैं, उनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका, उनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका है। मुसलमानों के ऊपर जहाद फर्ज हो चुका है अजीजों। अब नहीं उठ रहे तो उनकी कमजोरी है। अगर नहीं उठेंगे तो याद रखो, ये यहूदी, ये अमेरिका, ये इस्राइल एक एक मुसलमान को, मुल्क को खत्म करेंगे। याद रखना, ये पहली तो इसकी कोशिश ये कि मुसलमानों को आपस में लड़ाएं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को लड़ाएं, पाकिस्तान ईरान को आपस में लड़ाएं, मुसलमानों को आपस में लड़ाएं। और इसमें अगर कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो वो खुद हमला करेंगे, मुसलमानों पर हमला करेंगे। याद रखो, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो दूसरे साल, कभी न कभी ये हमला करेंगे। बाकी आपके पास जो मिसाइल हैं, गोरी मिसाइल किस काम के, शाहीन मिसाइल किस काम के? अगर आप खुद हमला नहीं कर रहे तो कम से कम हमास को दे दो, फलस्तीन को दे दो, वो तो हमला करें, मुजाहिदीन के हवाले तो करें। अजीजों, ये खास करे नौजवान अपने जहनों को, अपने जिस्म को तैयार करें जहाद के लिए। को इंशाअल्लाह अपने आप को तैयार कर लें, जहनी तैयार कर लें। हुकूमत के ऊपर लाजिम था कि एक ट्रेनिंग सेंटर
कायम करें, जहादी ट्रेनिंग सेंटर के जहाद की तैयार करें, लोगों को तैयार करें। भाई 15 साल 20 साल जिसकी उम्र है वो लाजिम है उसके ऊपर। अगर वो हुकूमत नहीं कर रही तो हमारे ऊपर ये लाजिम है, कम अज कम तैयारी तो कर लें, ज़हनी तरह तो तैयार हो जाएं जिहाद के लिए। कभी न कभी मौका आएगा, कभी न कभी ये हमला करेंगे, तो पहले से तैयार रहे ना। अजीजों, ये नौजवान तैयारी करे, इमाम महदी की फौज में शामिल हो जाए।